निर्जान तिथि में एक आदर्श स्थानीय निर्जान तिथि है हरिदास ठाकुर का निर्जान। हर वैष्णव का निर्जान तिथि में हम सब लोग हरिदास ठाकुर का निर्जान को स्मरण करते हैं, क्योंकि उसमें है चैतन्य महाप्रभु का संपूर्ण आशीर्वाद, कृष्ण प्राप्ति का आशीर्वाद है। वैष्णव का त्रिभाव महोत्सव कृष्ण प्राप्ति के लिए ही है, इसलिए उसमें योगदान करना बुद्धिमान का काम है। आज श्री चैतन्य मठ तथा श्री गौड़ी मठ के प्रतिष्ठात्री देवता अंग विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के 85तम त्रिभान तिथि महोत्सव श्री राधा कुंज में श्रीलो श्रीपाद प्रेमानंद प्रभु और उनके पार्षदों की सहायता से सहारा से हम सब लोग समावित होके विराव पुष्पांजलि के माध्यम से संपन्न करेंगे। पहले ही मंगलाचरण। स्वस्ति नो गुरु वैष्णवौ दीनबन्धो कृपार्णवम् स्वस्ति श्रील प्रभुपादं श्री सिद्धांत सरस्वतीं स्वस्ति श्री गौरकीशरं भक्ति विनोद ठाकुरौ स्वस्ति जगन्नाथ बालं विश्वनाथ नरोत्तमः स्वस्ति नो गौरवासौचं कवीन्द्र कुलशेखरौ स्वस्ति राम स्वरूपद्धं हरिदास समन्वितं स्वस्ति नो गौरभक्तास्तं श्रीवासद्दा महोदयं स्वस्ति गदाधराद्वैतं नित्यानन्दो शशिसुतं स्वस्ति नो राधिका कृष्णौ स्वकी मण्डलमण्डितं स्वस्ति सर्वत्र कुर्वन्तु गौरो कृष्णाङ्घ्रिसर्पदं प्रेमार्थचिद्धये नित्यं तेभ्योऽपि हो नमो नमः। श्रीमद्वृन्दावनान्तरे राधाकुञ्जक मंदिरे श्री प्रेमानंद प्रभुनं सेवा सौजन्यतो मुदा श्री चैतन्य मठाधीनम् अधिष्ठात्री महोदधे तिरुभाव महोत्सवं तदीयानं प्रयत्नतः पुष्पांजलि जयद्घोषै विजयते तरामिहं ज्यात् श्री भक्ति सिद्धान्तं सरस्वती जतीश्वरं श्री चैतन्य मनोभीष्टं संपादको महोदयं जयनारायण कृष्णं चतुर्थी शुभदालयं जत्संतीर भवन्नादा नयन मणिमंजरी ज्याद भक्ति विनोद श्री शुद्ध भक्ति भगीरथं जैन प्रदोक्षितो कृष्णं चैतन्य वाणी विग्रहं ज्यात कुंज बिहारी श्री गुरु प्रेष्ठ उदारधीं जैन प्रकाशितो लोके प्रभुपाद जगद्गुरुं जयन्तां प्रभुपादैकं पार्षदारोपकिंकरं जैसां सौजन्यतो गुरु गौराभीष्टं प्रचारितं प्रेमात्मा की प्रभु पूज्यं प्रेमिकस्यैव सद्गुरुं प्रेम रासो सदा सद्दं साद्धं प्रेमैव नापरं कृष्णो एव प्रेमाराध्यं कार्ष्णो संगो परार्थदं कृष्ण दामागि वास्तव्यं कृष्ण प्रेमा प्रयोजनं प्रभुपाद जगद्गुरुं प्रेम सिद्ध नरोत्तमं कृष्णाभीष्ट गुणस्कंधं कृष्ण कृत्य परायणं भोगी ज्ञानी गुरुर्दैवं जोगी तपस्करी तदां
पाखंडी पुण्यार्थी न स्वकार्ष्णो एव गुरुत्तमम् भोगी सदा विरूपस्थम ज्ञानी वंचित वंचकम पाखंडी पापकर्ता सही जोगी व्यर्थ मनोरथम काष्ठ एव स्वरूपस्थम प्राज्ञतमो गुरुत्तमम् अविद्या काम मुक्तात्मा बंधुत्तमो नृणाम्यहम् प्रभुपाद करी पृष्ठम प्रीति नीति परायणम प्रज्जित कैतवो धर्मम सत्य गीतार्थमाचनम स्वार्थ परोगी दुर्बलम सत्य भ्रष्ट सकैतवम प्रेयो पंत नृतोवाची स्वपरो वंचनापरम परार्थो परमो बलि कृष्ण तोषण तत्परम अकैतवो सुनिर्भीकम श्रेयो साधक भार्गवम प्रहलाद इव निर्भीकम सदा सई हमायिकम हृदर्बल्लो प्रमुक्तात्मम निदाम श्रेय प्रदायकम अनाथ वर्ग नाशकम प्रेमार्थ वर्ग वंश पालकम सत्य छंदो श्रेयोस्वर्थी रूपानुगार्थ जीवितम गुरुत्तंग नैव वंशादौ पांडित्ये न च वैभवेम कृष्ण प्रेम नैव गुरुत्तम सिद्धं गुरुवात्मदैवते प्रेम सिद्धै गुरुत्तं च संप्रदायो प्रवर्तते सिद्धते न तु केवलं संप्रदायाच्च मंत्रतम प्रेम सिद्धो गुरु सिद्धो प्रणालिका प्रवर्तते अचित्तानां प्रणालितुं मंत्रनाइव केवलम् आलोच्य गणवैशिष्टं रूपानुगो महात्मनं चैतन्योच्चरितं दृष्टं प्रभुपादेन धीमतां भागवतो परंपरा भुवि चर्चु प्रवर्तिता। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। संप्रदाय प्रवर्तक संप्रदाय अधिदेव रूपानुगो गुरु परंपरा के प्रवर्तक अधिदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव अत्यंत वेदनादायक है, क्योंकि उन्होंने आचार्य भास्कर स्वरूप है। एक भास्कर जगत को आलोकित करते हैं, परंतु आचार्य भास्कर सारे प्रेमालोक को आलोकित करते हैं, सारे भक्तों परमार्थ जगत को आलोकित करते हैं, परंतु बिना सूर्य सब अंधकार है। बिना सूर्य सब अंधकार। कोई तारका राशि उसका अभाव नहीं संपूर्ण कर सकते हैं, तथापि संसार में परंपरा है। परंपरा से हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त होकर श्रेय मार्ग में अनायास चल सकते हैं। इसलिए जो महात्मा चैतन्य महाप्रभु के वाणी की मूर्ति स्वरूप है, संसार में रूपानुग विरुद्ध सकल प्रकार के अपसिद्धांत को, अपसिद्धांत रूपधांत अंधकार को नाश करके केवल रूपानुग सिद्धांत को प्रकट किया। उन महाभागवत प्रभार भागवत उत्तम राधा नयनमणि मंजरीश्वरो प्रभुपद के चरणार बिंद में पुष्पांजलि प्रदान के माध्यम से हम लोग उनका तिरुभाव महोत्सव मनाई जा रहा है। इसमें योग्य व्यक्ति अपने वांग्मयी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। सबसे निवेदन है
केवल उनके जो वैशिष्ट, जन्म वैशिष्ट, कर्म वैशिष्ट, भजन वैशिष्ट और प्रचार वैशिष्ट, ये सब वैशिष्ट के ऊपर आलोचना करने से उनका महत्व सब लोग जान सकते हैं। परंतु दूसरा विचार से केवल इतिहास कीर्तन से सब लोग उनके ऊपर आकृष्ट नहीं हो सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण महात्म को अच्छा रूप सबको पहचान कराया, इसलिए चैतन्य चरितामृत वो भागवत से भी अधिक मान्य पूज्य रसमय स्वरूप है, क्योंकि स्वयं राधाभाव भावित कृष्ण के मुखारविंद से निर्गत हुआ सिद्धांत चूड़ांत सिद्धांत है, जो भागवत में प्रकाश किया श्री कृष्ण उद्धार संवाद में, जो सब सिद्धांत भागवत में है वो सब सिद्धांत जब चैतन्य के मुखारविंद से संसार में प्रकट हो जाती है तो वो सब अमृत बनते हैं। जैसे शास्त्र में हरिनाम है, किंतु श्री चैतन्य मुखाग्रनो हरे कृष्णेति वर्ण का निमज्जन्ति जगत सर्वं जगत प्रेमनी विजयंतं तदा भया। देखो हम लोग उपनिषद से मंत्र लेके जप नहीं करते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखद घेरनो गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्रों की हम लोग जप करते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से विनिर्गत हो कोई वैष्णव महात्माओं और वैष्णव महाजन के चरित्र, ये हमारे आलोच्य है। जय गौर प्रेमानंदी श्री हरि हरि बोल। तब आज सभा में सबके लिए 11 तो बात जा रहे हैं, केवल 7-8 मिनट के भीतर पुष्पांजलि प्रदान करने की व्यवस्था लेते हैं हम। बताओ हमारे संचालक महोदय, बताओ कुछ। गुरवी गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो गौड़ी और गोष्ठीपति जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। गौड़ी और गोष्ठीपति जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। तदीय 85वां विरह महामहोत्सव की विरह महामहोत्सव में उपस्थित आज के हमारे परम पूज्य सभापति और विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज तथा हमारे संरक्षक श्रीमद गोपानंद वर महाराज जी, उपस्थित समस्त सन्यासीगण, ब्रह्मचारी वृंद, स्वस्ति मंडली, मातृमंडली, सभी को वंदन करते हुए सभापति महाराज जी की अनुमति से आज की सभा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं गौड़ी और गोष्ठीपति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद उत्कल पुरुषोत्तम वाक्य को सार्थक करते हुए 1874 ख्रीष्टाब्द में 14 फरवरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में आविर्भूत हुए और उन्होंने अपने जब आविर्भूत हुए उस समय उनके शरीर में दिव्य उपवीत लेकर के आविर्भूत हुए
और आप सभी जानते हैं कि 6 महीने के आयु में जब रथ यात्रा हुआ तो जगन्नाथ जी आकर के उनके भक्ति कुटी के सामने खड़े हो गए, 3 दिन रुके रहे और बालक आप रोते रहे। जब ठाकुर भक्ति विनोद जी ने माता उनकी पत्नी के कोल में बच्चे को जगन्नाथ जी की चरणों में लिटाया तो जगन्नाथ जी की गलदेष्टि गौरमाला अपने आप प्रभुपाद जी की गले में आ गई। सभी वैष्णवों ने जय धन्य किया, नीचे उतार आए और जगन्नाथ जी अपने आप चल पड़े गुंडीचा मंदिर की ओर। ऐसी भगवान के निजजन राधा रानी के अति प्रिय नयनमणि मंजरी सखी के रूप में आप जगत में प्रकटित होकर के पहले तो अपनी विद्या का अध्ययन किया, प्रखर विद्वान प्रखर पंडित थे और अत्यंत तीक्ष्ण मेधावी। जब आप 7वीं में पढ़ते थे तो प्रभुपाद जी को जगत गुरु श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने हरि नाम की मालिका और नरसिंह मंत्र प्रदान किया तभी से। और 5 साल की आयु में कुर्म 5वीं जब पढ़ते थे तब कुर्म की सेवा प्रदान किया। ऐसे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की 85 में हम सभी वैष्णव जगत की श्रीमुख से उनकी महाराज जी ने बता दिया है, उनकी लीला का वैशिष्ट है, उनके प्रचार वैशिष्ट है, उनकी जो सारे उन्होंने अवतारण करके जो लीला वैशिष्ट को उन्होंने प्रकाश किया जो हमारे अनुसरणीय है, जिनको हम पालन करके अपने भजन मार्ग में आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों पर सभी अपने भाष्यों को अपने वाणी को ये करे और संक्षेप में, क्योंकि हर कोई अगर वंदना बड़ा करके करे तो समय चाहिए, तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वंदन संक्षेप में करके मूल हमारे प्रभुपाद जी की गुणों की महिमा कीर्तन करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। हम सबसे पहले हमारे पास में अवस्थित श्रीपाद भक्ति सुमन तीर्थ महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रभुपाद जी की चरणों में वाणी पुष्पांजलि पुष्पांजलि प्रदान करे। श्रीपाद तीर्थ महाराज जी। जय श्री प्रभुपाद। वंदे गरुड़ भक्तानि सुरेशवतारिकां तत्प्रकाशं सदस्यति श्री कृष्ण चैतन्य संगकं नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतल शब्द भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले परमार्थ कर्णमय पतित पवन विष्णुपाद भक्त कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी के अवय चरण बिंद में आनंद के लिए प्रणाम करते हुए उनकी अभक्त की कृपा प्रार्थना करता हूँ। इस सभा के सभापति पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज तथा पूज्यपाद गोपानंद वन महाराज, पूज्यपाद भक्ति सर्वस्व साधु महाराज, सभी सन्यासी बिंद, ब्रह्मचारी बिंद, मातृबिंद और प्रभुपाद के तिरुभाव तिथि में आए हुए सभी को यथाचित दंडवत सभी भगवान का अनुकंपा से प्रसन्नता लाभ करें। इस करके आज के प्रेमानंद प्रभु को हमारे विशेष दंडवत है, उन्होंने कृपा करके इस सभा की आयोजन किया है। तो खूब कम समय में श्री भक्ति सिद्धांत साधु गोस्वामी के जो विशेष कुछ घटना है इस प्रकार बोलेगा वो एक्सप्रेस से। जब श्री भक्ति सिद्धांत साधु गोस्वामी ठाकुर गणित और ज्योतिष पढ़ता था तो महेश्वर चूड़ामणि ने उनको सिद्धांत सरस्वती उपाधि दिया था। और एक समय जब मेदिनीपुर बाली भाई उद्धवपुर में जब एक विचार सभा हुआ था वैष्णव और ब्राह्मण सभा में, वो जगह विश्वम्भरानंद देव गोस्वामी उन्होंने उनका वक्तृता से तो उनको भी प्रभुपाद उपाधि दिया था। अच्छा, तो प्रभुपाद लिखते हैं जो विश्वम्भरानंद देव गोस्वामी श्याम सुंदर मंदिर के पूर्व सेवाई पीठाधीश्वर तो धर्मधर पंडित अशेष शास्त्रदर्शी धर्मधर पंडित तो जय पत्र लेकर के जय पताका लेकर के जब नवतीन में आया तो भक्ति विनोद ठाकुर तथा उनके गुरु गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने बहुत आनंद होकर बहुत आशीर्वाद दिया। और उनका तिरुभाव तिथि में, तिरुभाव तिथि कैसे, जैसे उन्होंने इस जगत से तिरुभाव किया तो सभी भक्त वृंद, सभी सन्यासी वृंद ऐसा रोने लगे, करुण दृश्य निस्तब्ध हो, सबको आंखों से इतना अश्रु विसर्जन हो रहा है जैसे हजारों नदी एक साथ में बह करके समुद्र की तरफ दौड़ता है। इसी प्रकार के बहुत करुण दृश्य
तो उसी समय भक्ति सिद्धांत साधु गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने आकाशवाणी किया पास से कि देखो तुम लोग इतना क्यों अधैर्य होता है, इतना क्यों रोता है। भगवान जिस प्रकार अपना भक्त से दूर नहीं रहते, पास में ही रहता है, रक्षा करता है, इसी पर हम भी आप लोगों का पास में रहता हूँ, तो इसलिए सोचो मत। तो इसी प्रकार है। और एक समय भक्ति सिद्धांत साधु गोस्वामी ठाकुर पहले पहले भजन क्या करते थे। उस समय बांग्लादेश जसोर डिस्ट्रिक्ट एक रोहिणी कुमार घोष, उन्होंने एक नवद्वीप में बाबा जी माता जी के पास में रहने के बाद वहाँ भजन करते करते मध्य रात्र में एक सपना देखा। क्या सपना देखा? जो बाबा जी वो शेर बन गया और उनका जो माता जी वो शेरनी बन गया। दोनों मुंह फाड़ करके और बड़ा बड़ा आंख करके उनको खाने के लिए आए। डरते हुए उन्होंने जोर जोर से चिल्ला उठा। तो तब उसी समय सपना में दर्शन दिया भक्ति सिद्धांत साधु गोस्वामी ठाकुर के। सुबह होते हुए उन्होंने सारा ढूंढने लगा, वो जो दर्शन दिया था कौन है। बाद में जो पेट पे जाकर के देखा जो महापुरुष है, तो ये सारा बात बताया। इसी प्रकार उनका जीवन चरित्र है। और प्रभुपाद का बारे में भक्ति रक्षक सिद्धर गोस्वामी मैंने एक श्लोक रचाया है। निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कोत्तरी विविध बहुल विज्ञा मुक्ति महांत दात्री शिथिल बीदी राग राध्वर आदेश धानी बिलसुधरित नित्यं भक्ति सिद्धांत वाणी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वाणी इतना शक्तिशाली है। तो निखिल भुवन माया छिन्न विच्छिन्न कोत्तरी, ये जो माया जिसने भगवान ने बोला हमारा माया दुरतिक्रम, कोई अतिक्रम कर नहीं सकता, लेकिन उसको छिन्न भिन्न कर देता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी वाणी। और निखिल भुवन छिन्न से विविध बहुल विज्ञा मुक्ति महंतो दात्री, जो भक्ति सिद्धांत साधु गोस्वामी ठाकुर की वाणी को आचरण करेगा वो भगवान को चरण कमल में तक पहुंचा देता है। और जो विधि अर्थात ब्रह्मा का जो नियम है, नीति है, उसको भी शिथिल कर देता है। इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत साधु गोस्वामी ठाकुर। और भी एक जोगपीठ मंदिर का पीछे श्रीनाथपुर एक गांव है, वहाँ एक बुरी माता जी भी मृत्यु हो गया। तो अब उनको जमपुरी ले गया। जमराज अपना ड्रेस पहन वहाँ आया। आकर के उन्होंने जब डर गया तो बोले देखो तुम्हारा अभी मृत्यु का समय है ना, हमारा सेवक लोगों ने लिया, अभी वापस देके आएगा, तो डरो मत। देखो हमारे पास यहाँ एक तस्वीर फोटो है, देखो इसको अच्छा तरह पहचानते कि ना। उन्होंने आँख फाड़ करके देखा, तो हाँ बोला हमारे गांव में एक बाबा रहते हैं, तो बाबा का है। तो उन्होंने बोला तुम अभी तक हिस्सा लिया नहीं, देखो ये विशेष एक वैष्णव है, भगवान का अत्यंत प्रिय है, तो इनको तुम जाकर के दीक्षा लो। जैसे मृत्यु हो गया था, सब उसको स्मशान में ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय खड़ा धीरे धीरे उठ गया और जैसे सो के कोई उठ रहा है, उठने का बाद बोला बहू हमको कपड़ा दो और लौटा दो, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे, जैसे रोजाना जाया करता था। तो गंगा स्नान करके तुरंत प्रभुपाद का पास गया, जाकर के जमदूत का जमराज का जो बात है सुना है। प्रभुपाद ने थोड़ा भाषा बोले मत बोलो किसी को, तो कदम दीक्षा दिया। उनका नाम हुआ था गायत्री देवी। और एक समय काशी के बापुदेव शास्त्री, उनका पृथ्वी विख्यात तो एक छात्र, तो उन्होंने वर्षो अयन और गणेश ज्योतिष का बारे में इस प्रकार शास्त्र विचार करते हुए विचार सभा में उनको इतना बुरी तरह परास्त कर दिया। तो उन्होंने उसी विचार सभा में उन्होंने उसी जगह स्टूल यूरिन आउट कर दिया था, टटी पेशाब उसका निकल गया। इसी प्रकार हर एक तरीका इसका प्रभुपाद का ऐसा बात है। अभी थोड़ा समय में हमको उनका चरण में प्रणाम करते हैं विरम्भ। ऐसा बहुत और भी एक मिनट है। एक जब प्रभुपाद देखा जो पंचतत्व ने बोल दिया तुम प्रचार करो, तो उन्होंने देखा इतना बड़ा बड़ा विश्व है, तो इस विश्व में जैसे रूप सनातन वगैरह अपना भजन करके चले गए, हम अकेला क्या करूं, तो छोड़ करके वृंदावन आ गया। राधा कुंड में एक जंगल के अंदर भजन किया। भजन करते करते मध्य पूर्वान्ह में एक छोटा सा बालिका, तो लड़की ने आकर के जंगल को उद्भासित करते हुए आया उनका पास। प्रभुपाद ने देखा है कौन, हम इतना जंगल में आपको कैसे पता चला, उनको प्रणाम किया। तब उन्होंने बोला देखो तुमको भेजा था प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान उद्धार करने के लिए, तुम आके अपना मंगल के लिए भजन करता है। ये ब्रजवासी लोग ये हमारा सदैव भजन करता है, ये हमारा उनका घर का मैं लड़की हूँ और उनका घर का कृष्ण लड़का है, तो उनको प्रचार करने का यहाँ जरूरत नहीं, तुम जाओ।
नवद्वीप में वहाँ प्रचार का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, इस जगह लोग बहुत त्रिताप से कष्ट मिलता है, जन्म जन्म से उसका उद्धार किया करो। तो इसी प्रकार है भक्ति सिद्धांत सतगुरु गोस्वामी ठाकुर जीवन चरित्र। तो अभी उनका चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए सभी वैष्णव को चरण में प्रणाम करते हैं इसी जगह विराम देता हूँ। वंशा कल्प कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत सुंदर श्रीपाद तीर्थ महाराज जी ने सिद्धांत धांत अपसिद्धांत धांत हारी में कि किस प्रकार से बाली घाई में उन्होंने वैष्णव धर्म का स्थापन किया और कैसे उन्होंने अपने पहला शिष्य रोहिणी कुमार घोष जी को बाबा जी माता जी के हाथ से रक्षा करके उनको कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया। आगे हम श्रीपाद भक्ति स्वरूप भागवत महाराज जी से भी प्रार्थना करता हूँ संक्षेप में प्रभुपाद जी के चरणों में वाणी पुष्पांजलि प्रदान करें। ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चरणों से श्रीमद् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त हमारे सन्यासी गणों के चरणों में वंदन और जितने ब्रह्मचारी गण हैं, भक्तगण हैं, सभी को मेरा धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है। अगर आज वैसे कहते हैं तिरुभाव दिवस, लेकिन संत का तो तिरुभाव होता ही नहीं। जो हमारे आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं होते तो आज हम सब लोग यहाँ नहीं होते नहीं होते। इतना मायावाद प्रचार हो रहा था पूरे भारत में, वास्तव में वैष्णव को तो कोई संत मानता ही नहीं था, उन लोगों को ही ज्यादा लोग मानते थे। लेकिन हमारे सिंहाचार्य के नाम से जो जाने जाते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ऐसा जो 64 गौड़ी मठों का निर्माण किया कि आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उन्हीं की देन है जो आज हरिनाम संकीर्तन और श्री विशेषकर गौरांग महाप्रभु को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। महाप्रभु की कृपा ही उनके ऊपर विशेष है। आप लोग सुन ही चुके हैं कि देखिए जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा हो रही थी तो भगवान का रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था, जब तक उनकी माला गले में नहीं डली भगवान की तब तक रथ आगे नहीं गया। तो ऐसे महान आचार्य हम जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। पतित जीवात्माएं जितने हैं उन सबका उद्धार करने के लिए ऐसी आत्माएं, आज भी उनके नहीं रहने पर उनके आज जो ग्रंथ हैं आज हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्हीं की देन है कि आज इतने सारे वैष्णव का, इतने सारे लोगों का जो उद्धार हो रहा है। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं, लेकिन ऐसे संग में, ऐसे आचार्य की शरण में जाने से हमारे जीवन का उद्धार होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और ऐसे ही उनकी वाणी, उनकी पुस्तक समस्त आत्माओं का कल्याण करते रहे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्रीपाद भागवत महाराज जी ने प्रभुपाद जी की व्यापक प्रचार के रूप में उन्होंने संक्षेप में कीर्तन किया। जगत गुरु आप सभी जानते हैं, जो प्रभुपाद स्कूल का अध्यापन करके कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1892 में एडमिशन लिया, लेकिन फाइनल परीक्षा से पहले ही उन्होंने स्वतः ही पढ़ाई बंद कर दिया। तो वहाँ प्रभुपाद भी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं यदि मन देकर विश्वविद्यालय की पढ़ाई करता तो मेरे रिश्तेदार मुझे संसार में आपका विवाह आदि कराने के लिए जबरदस्ती मेरे ऊपर प्रेशराइज करते। लेकिन अगर मैं मूर्ख रहूं तो संसार में मुझे कोई जबरदस्ती घिसाटानी नहीं करेगा। इसीलिए मेरा जीवन हरि भजन के लिए है। मैं हरि भजन करने के लिए सांसारिक पढ़ाई को छोड़ करके, जो ठाकुर भक्ति जी ने कहा है, जड़ विद्या जो तो मायार वैभव
তোমার ভজনে বাধা মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে जीव के करे गादा। हो सकता है कोई ज्ञानी के पास भी हो सकता है, कोई कर्मकांडी के पास भी हो सकता है, पर और एक लक्षण जो विशेष बताया जाता है वो क्या है? मोहि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। ये भक्त का लक्षण है। आप पहले जो बताया गया दो प्रकार के महत होते हैं, ज्ञानी महत और भक्त महत। ज्ञानी महत के पास ये लक्षण हो सकता है और भक्त के अंदर ये लक्षण दिखाई दे या ना दे। तो विशेष लक्षण क्या है? मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम। जिनकी दृढ़ भक्ति सर्वत्र है, सब जगह है। भगवान ऋषभ देव ने वही बात कही है। महापुरुष का लक्षण क्या है? महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमल्लभ सुहृद साधवो, ये ना, जो समचित्ता है, जो शांत है, जो सबके हित चाहने वाले हैं, वही महापुरुष है। पर ये भी ज्ञानी मौत का लक्षण है। वो कहते ये वा मयि से कुत्सोदार्था जनेषु देहम भरवार्थ केशु गृहेषु जायात मजराति मत्सो न प्रीति युक्ता यावत अर्थास्तु लोके। जो भगवान में अनन्य प्रीति युक्त है वही महापुरुष है। और प्रभुपाद के जीवन में ये सब वास्तव में ऐसे महापुरुष न भूतो न भविष्यति। ऐसा हम चाहेंगे करोड़ों युग तक, यदि हम प्रयास करेंगे ना कि ऐसे महापुरुष मिल जाए, हो सकता है कि संभव ही नहीं है। जिनका जीवन ही मूर्तिमान जो है कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। आज महाप्रभु वास्तव में यदि महाप्रभु नहीं आते थे, गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव नहीं होता, तो कृष्ण प्रेम क्या है, प्रेम का क्या स्वरूप है, कौन जानता? नहीं जानते। पर वास्तव में उस महाप्रभु की वाणी को वास्तव में मूर्तिमान करके उसको जीवंत रूप देने में श्री जगतगुरु श्री प्रभुपाद, इनके बिना वास्तव में उस रहस्य को समझना संभव नहीं था। और क्या बताया जाए, उनकी निष्ठा, उनकी अनन्यता, उनकी हर एक बात, हर एक चीज जो है, तो ये सबको पता है सब कुछ। क्या क्या माने हर एक उत्सव में प्रभुपाद की महिमा को गाते समय ऐसा कोई गौड़ी वैष्णव नहीं है जो जिनको प्रभुपाद की जीवनी के संबंध में, प्रभुपाद के रहन सहन, प्रभुपाद क्या क्या किए हैं पता ना हो। सबको पता है, सबको पता है, सब चीज विषय है। पर उनकी जो विशेषता है, ये जो निष्ठा है, आज बहुत दुख लगता है। वास्तव में ऐसा लगता है कि वास्तव में हम प्रभुपाद के गण हैं, तो हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। उनकी निष्ठा को अपने जीवन में अवलंबन करना चाहिए। ये जो कहते ना, अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेत सम उदार चरिता नाम तो वसुधैव, ये अपना है, ये पराया है। आज बहुत दुख लगता है महाराज जी, क्या बताएं, इतना दुख लगता है कि हम कहते हैं हम कथा करने के लिए कहीं जाने वाले थे, तो इस्कन के लोग थे वो, तो उन्होंने कुछ लोग पहुंच गए जाकर के, अरे गौड़ी मठ के महाराज आए। अरे भाई, उनको क्यों, उनसे क्यों कथा कराना है? और पूरे फौज लेके पहुंच गए, नहीं कथा कराना है उनसे। कैसी भेदभाव है। बोले आज ऐसे समय आया है, वास्तव में प्रभुपाद किसके प्रचार किए? प्रभुपाद अपना प्रचार किए कि गौरांग महाप्रभु का प्रचार किए? राधा कृष्ण का प्रचार किसके प्रचार किए? व्यक्ति देखो, पहले ऐसा था महाराज जी, ये लोग प्रभुपाद के जीवन चरित्र, उनका पुस्तक, जो प्रबंधावली, परिकथामृत और पत्रावली और जो भक्तितावली, ये सब नहीं पाठ किया। वास्तव में वास्तविकता ही है कि क्या हम जानते हैं
व्यक्तिगत वास्तविकता ये कहा जाता है। आप उसको पढ़ नहीं सकते, आप उस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है, जो जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, वो ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकते। मतलब क्या है, हम कैसे रूपा लोग हैं? अपना पराया भेदभाव कहते ना, पहले व्यक्ति माध्यम बनता था, व्यक्ति माध्यम बनता था भगवान का प्रचार करने के लिए, व्यक्ति माध्यम बनता था, पर आज भगवान ही माध्यम बन रहे हैं व्यक्ति का प्रचार करने के लिए। आज व्यक्ति का प्रचार हो रहा है। वास्तविक यदि विचार किया जाए तो व्यक्ति का प्रचार नहीं होना चाहिए, प्रचार तो भगवान का होना चाहिए, भगवान की भक्ति का प्रचार होना चाहिए। और जब भगवान की भक्ति का प्रचार है वहां भेदभाव क्यों है? कोई भी हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम किसी और नहीं कहते, अपने ही में, अपने ही भाइयों में, अपने ही मठों में, ये हमारे मठ के हैं, वो उनके मठ में, वो इस मठ के हैं, ऐसा क्यों है? हम सब प्रभुपाद के हैं, बस हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम एक ही है, प्रभुपाद के, बस। ये जो भेदभाव प्रचार नहीं होता, जो लौकिक लाभ, महाराज जी, ये वास्तविकता ही है। सब यदि मिलकर के प्रभुपाद का प्रचार करेंगे, प्रभुपाद की वाणी का प्रचार करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा ना, तभी जाकर प्रभुपाद की कृपा होगी। वास्तविकता प्रभुपाद ऊपर देखो, कोई पिता है, उनके बच्चे यदि लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाँ, एक दूसरे से ये रखते हैं, तो क्या पिता प्रसन्न रहते हैं? अब प्रभुपाद ऊपर से गोलक धाम से हमको देख रहे होंगे और हम क्या करते हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या प्रभुपाद प्रसन्न होंगे? प्रभुपाद की प्रसन्नता का जो ध्यान रखना है, तो ये कोशिश किया जाए उनकी वाणी को भी आश्रय ले, उसके साथ साथ ये भेदभाव को मिटाया जाए, प्रयास किया जाए कि भेदभाव को मिटाया जाए। सब अपने ही सब प्रभुपाद के गण के हैं। और बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बहुत सुंदर भक्त सुमन गोविंद महाराज जी ने प्रभुपाद जी के प्रचार वैशिष्ट में थोड़ा अपना आक्षेप भी प्रकाश किया। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने अपने प्रचार वैशिष्ट में दिखाया, जब काशी नगर के महाराजा ने उनको विराट धर्मसभा में उनका आह्वान किया और प्रभुपाद जी वहां गए, लेकिन वहां उनको महाप्रभु की विशुद्ध वाणी को प्रचार करने की अवसर नहीं मिला। 3 दिन प्रभुपाद जी वहां रहे, लेकिन जब महाप्रभु की सेवा करने की अवसर नहीं मिला, तो 3 दिन तक प्रभुपाद जी वहां काशी नगर के महाराजा के घर में किसी प्रकार की अन्न आदि ग्रहण नहीं किया, जबकि महाराज चांदी के थाली में उत्तम भोग लगा करके प्रभुपाद जी के सामने भेजा करते थे, और प्रभुपाद जी केवल तुलसी दल उठा करके पा लेते थे, महाप्रसाद की अपमानना ना हो, लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 3 दिन बाद उन्होंने मायापुर प्रत्यावर्तन करके मायापुर में प्रसाद ग्रहण किया। कि इस प्रकार के हम महाप्रभु के वाणी प्रचार करने के लिए अगर सेवा नहीं किया तो प्रसाद कैसा? तो मैं आगरे वक्ता के रूप में हमारे बीच में परम पूज्य श्रीमद भक्ति प्रभाव महावीर महाराज जी है, उनसे निवेदन करता हूँ तो अभी प्रभुपाद जी के चरणों में अपने पास पुष्पांजलि प्रदान करें। श्रीमद महावीर महाराज जी। मंत्र गुरु আর যত শিক্ষা গুরু গণ প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ कृपया हरि कीर्तन मूर्ति धर्म धरणी बधार की गोर जनाम जनकाधिक वत्सल स्निग्ध पदम प्रणमामि च प्रभो पाद पदम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान तार पदार विंदे
अनंत प्रणाम। सब श्रोता गण रूपान बहु नमस्कार। सब मिली चरण धूली दाऊ माथायो हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मैं पतित पावन मिथिला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में सासंग संकुट धन प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। मिथिला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद जिनका हम त्योहार तिथि मना रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण कमलों में सासंग संकुट प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, अन्य उपस्थित निपादगण, सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए सबके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसान वाली राधा रानी की, नदिया बिहारी कीर्तनकारी प्रेम अवतारी राधा भावधारी गौरांग महाप्रभु की। हम लोग सेवन कर रहे थे महाप्रभु के पार्षद, जिनके बारे में पद्म पुराण में लिखा है उत्कलो पुरुषोत्तमार कि उत्कल में एक महान पुरुष होगा, उससे प्रचार होगा। प्रभुपाद के बारे में पद्म पुराण में वर्णन है और प्रभुपाद के लक्षणों जन्म के साथ साथ दिखाई दिए कि महान पुरुष होगा। जब उनका जन्म हुआ, प्रकट हुए, तो शरीर में पैता के चिन्ह लगे हुए थे, स्वाभाविक ही। प्रभुपाद के बारे में मैं 1970 से सुनता आ रहा हूं, जब से गौड़ीय संप्रदाय से संपर्क हुआ मेरा। प्रभुपाद के बारे में कहने के लिए तो बहुत है, संक्षेप में मैं एक दो बात कहूंगा समय के अभाव के कारण। प्रभुपाद जब 5वीं क्लास में थे तो भक्ति विनोद ठाकुर पूरी धाम से तुलसी माला गला में दिया, कंठी माला, उनको मंत्र दिया, कुर्म मंत्र दिया, नरसिंह मंत्र दिया बाल काल में ही। और जब ज्योतिष शास्त्र में वे प्रवीण हुए तो 15 साल की अवस्था में बंगाल में ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान है, ज्योतिष शास्त्र सभा हुई, उस सभा में उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टाइटल दिया गया। उन्होंने एक बार बनारस यूनिवर्सिटी में गए, मैंने प्राय 40 साल पहले पढ़ी थी, इंग्लिश में पत्रिका, उसमें वर्णन था कि प्रभुपाद गए, वहां पर सबका भाषण हुआ, मदन मोहन मालवीय भी थे, तो वहां पर मदन मोहन मालवीय है प्रभुपाद जी के पीछे पीछे आए। जब प्रभुपाद जी वहां से आए बाग बाजार गौड़ीय मठ में, बाग बाजार गौड़ीय मठ में अपने भजन कुटी में जो है उन्होंने जैसे प्रवेश किया, पीछे देखा कि मदन मोहन मालवीय है। क्या बात है, वाई हैव कम? Well, I have come to request you. Why? Well, I want 500 brahmacharis like you. Prabhupada replied, if you are you true, if you are sincere to Hindu dharma, not only no, you will get thousands brahmacharis. Why you think about the 500 brahmacharis only? प्रभुपाद के बारे में वर्णन है, मैंने सुना भक्ति विनोद ठाकुर जी एक अमर मंजरी थे और उनकी द्वितीय पत्नी जो थी भगवती देवी 13 संतानें हुई।
9 तो कन्याएं हुई और 4 पुत्र हुए। जो 9 प्रकार की जो भक्ति है, जो भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में प्रहलाद ने जो है आपने पिताजी को बताई, वो 9 प्रकार की भक्ति जो है 9 कन्या के रूप में प्रकट हुई। उनके 4 पुत्र थे, विरजा प्रसाद, कमला प्रसाद, विमला प्रसाद, ललिता प्रसाद। ललिता प्रसाद जी से हमारा बातचीत हुआ, हम गए थे वीरनगर में, वहां पर तो एक घटना वहां पर है कि उनके जो पुत्र थे द्वितीय नंबर के कमला प्रसाद बड़े विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे। हठात पूर्ण जन्म के कर्मानुसार ही फेल डाउन वेरी सिक, और इतना तो बीमार हुआ, रात में चिल्लाना, दिन में चिल्लाना, बड़ा कष्ट हो रहा है। आसपास के लोग भी बड़े दुख करते थे, बहुत इलाज कराया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनकी चारपाई के पास बैठ कर उसके हृदय पर हाथ रखकर कहा, तुम इतना कष्ट पा रहे हो, यू आर सफरिंग वेरी मच, व्हाई डोंट यू डाई, इट इज बेटर टू क्विट योर दिस ह्यूमन बॉडी। क्यों नहीं मर रहे हो तुम, बताओ तुम्हारे मन में क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, आई विल डू व्हाट यू वांट। इन द मीन टाइम उन्होंने कहा, मैं दुख पा रहा हूं वो वैष्णव अपराध के कारण। कैसे कि मैं पूर्व जन्म में रामानुजीय साधु था और एक गौड़ीय साधु था, उनके साथ जो है बहुत तर्क वितर्क हुआ। मैंने रामानुज सिद्धांत जो है वह सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने कहा कि क्या कहा, उन्होंने कहा गौड़ीय सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई सिद्धांत नहीं है। मैं कहता हूं, मेरा अनुभव है, गौड़ीय संप्रदाय में सबको अधिकार है आने का, आने का सबको अधिकार है। क्यों अधिकार है? यहाँ पर जाति भाति का कोई विचार नहीं है। प्रभुपाद ने, महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि जे भजे से ही बढ़ो, अभक्ति हिनुसार कृष्ण भजने नहीं, जाति कुल विचार, एलवीसी, फॉरेन कंट्री, व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, from foreigner they are coming, accepting the Gaudiya philosophy, and they are doing Hari Bhajan, and they are experiencing again what eternal peace in their heart. उन्होंने कहा, मैंने उनको बड़ा बुरा कहा, अपमान किया, किंतु जब मैं जाने लगा भगवत धाम में तो मेरे को रोक दिया गया। बोला तुमने वैष्णव अपराध किया है, उनसे क्षमा मांगो। मैं नहीं जा सका। हाँ, मैंने पूछा क्षमा किससे मांगूंगा? उन्होंने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो है वो 30 नंबर का पुत्र है, वो वही वैष्णव है, गौड़ीय संप्रदाय का साधु, उसके चरण तुम अपराध किया है, उनसे क्षमा मांगो। भक्ति विनोद ठाकुर का ठीक है। उन्होंने बुलाया, प्रभुपाद थे मायापुर में थे, उनको बुलाया वीरनगर में, रो रहे थे। उन्होंने सारी घटनाएं बताई, अत्यंत संक्षेप में घटना बतलाई। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा इसको क्षमा करो। तो उन्होंने शास्त्रा दंड प्रणाम किया, कमला प्रसाद को प्रणाम किया। उन्होंने कहा मेरे को क्षमा करो। तो मैं कैसे क्षमा करूंगा, आप मेरे श्रेष्ठ गुरु भ्राता हो। तो इस प्रकार जब उन्होंने क्या काम किया, चरण स्पर्श किए, किसने? कमला प्रसाद ने क्षमा किया। और क्या पहचान है? भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा क्या पहचान है, आपका उद्धार हो जाएगा। उनके शरीर पर रामानुज पर 12 तिलक दिखाई दिए। इस प्रकार प्रभुपाद ने जो है सबको नाम किया, और स्वप्न में महाप्रभु ने दर्शन दिया, और दर्शन में बोला प्रचार करो और मैं आपको जो सेवक भेजूंगा। आज उनका तिरुभाव तिथि है, उनकी तिरुभाव तिथि के दिन जो है मैं कुछ शब्दों के साथ जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। वे मेरे प्रति प्रसन्न हो और प्रसन्न करके आशीर्वाद दें। 75 साल की उम्र हो गई है, बची कुछ उम्र भी भगवान का नाम जपो करते करते गुजर जाए। राधे कमला प्रसाद नहीं है, वरदा प्रसाद।
तुलसीदास महाराज जी ने महावीर के रूप में प्रभुपाद जी ने कैसे अपने ज्येष्ठ भ्राता को वैष्णव अपराध से मुक्त करके गोरख भेजा, उन प्रसंगों को बड़े सुंदर रूप से कहा। प्रभुपाद जी अपने हरिकथा में बोलते हैं कि विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, बाकी हम सब उनके भोग्य हैं। इसलिए हम भगवान की सेवक है, उसी बात से भगवान की सेवा करना, गुरु वैष्णव की सेवा करना ही हम सभी का एकमात्र मकसद होना चाहिए। अनाग्रह वक्ता के रूप में परम पूज्य श्रीमद भक्ति वेदांत गिरि महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, वो भी आपने है गिरि महाराज, गिरि महाराज जी की प्रार्थना करता हूँ और प्रभुपाद जी की चरण में बात पंक्ति प्रदान I feel like why not speak English? No. English. ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवरं रजरसरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नं श्रीगुरुचरणं वन्दे रमणपृष्ठाय भूतले रूपानुगभक्तिदं च कृपामति नारायण। So, first of all, I offer my respectful obeisances at the lotus feet of our spiritual masters, Nitlai Srimad Bhaktivedanta Shri Narayan Goswami Maharaj and Nitlai Srimad Bhaktivedanta Shri Vaman Goswami Maharaj, and to our entire Rupana Gauriya Guru Varga, and to all the Vaishnavas, Vaishnavis, and to respected Tridandi Sannyasis headed by Srimad Gopanandavan Maharaj and Srimad Bhakti Sarvasya Govinda Maharaj. So today on this auspicious Tithi, we've heard many nice glorifications from all the sannyasis now about the glories of Srila Prabhupada Saraswati Thakur. So today is this Tirobhav Tithi. So we heard from Guru and Vaishnavas that the appearance and disappearance day is equally auspicious. But still, the Tirobhav Tithi, the disappearance day, bears some Vaishishta, some speciality. And what is that? In that, when a Vaishnava appears in this world, we don't know much of his glories. No. But in the case of Prabhupada, we know much of his glories regarding his appearance, because he bore all the signs of a pure devotee on his body. But regarding the Tirobhav of Vaishnava, it is seen that when a Vaishnava disappears from this world, he leaves behind a legacy. No. When a Vaishnava leaves this world, he leaves behind a legacy. And to this day, that legacy is felt by everyone, is realized by everyone. And we are seeing that legacy of Srila Prabhupada in front of our eyes now. When all these sannyasis are speaking and all the devotees here have assembled. So here we see that Prabhupada, by his legacy, he's touched the hearts of everyone. Like the ocean doesn't, when the ocean itself does not come near you, rather the waves of the ocean, they come near you. So similarly, the waves of Srila Prabhupada's mercy are touching all of us. And regarding his pranam mantras in and itself, we get so much knowledge of his glories. It is said that he came to preach what? Gauravani. What is this Gauravani? Namaste Gauravani Shmurte Dinatarine Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dantaharine. So Rupanuga Viruddhapa Siddhanta Dantaharine is like Tathastha Lakshan. That is like the secondary aspect of his preaching. But what is his Mukhya Lakshan, the primary aspect? Namaste Gauravani. Here we see that Gauravani, that which he came to give, that is the primary aspect of his preaching. What is this Gauravani? Gauravani is of three types. The first Gauravani is the Gauravani that Mahaprabhu told to Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. Shuno Shuno Haridas. Then he said that, oh Haridas Thakur and Nityananda Prabhu, listen. Tell everyone you meet, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna Siksha. Everywhere you go, speak of Krishna's instructions. And then make everyone recite the names of Krishna. So this is one type of Gauravani. And what is the second type of Gauravani? The second type of Gauravani are the moods that Mahaprabhu experienced in the Gambhira with Srimati Radhika. What are they? Prem, Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, 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 Rood, Adi, Rood, Modan, Madan.
Ultimately, Mahaprabhu experienced modes of Madanakhya Mahabhava Srimati Radhika and Gambhira. So this is one type of Gauravani. And what is the other type of Gauravani which Prabhupada came to give? This Swabhakti Shriyam. This Anarpita Charan Chirag, and then Swabhakti Shriyam, Haripurata Sundara Diti Kadamba Sandipita. And then it is said he came to give this Unmattojjala Rasam Swabhakti Shriyam. What is this Swabhakti Shriyam? Is the Murra Srimati Radhika's Manjaris, the Murra Srimati Radhika's Kinkaris. What does that mean that Prabhupada came to give? That Radha Snehadika, that all the maidservants of Srimati Radhika, their love and affection is more for Srimati Radhika than even Krishna. No, we see that many of the Sakhis of Krishna have some Sneha, they have equal love and affection, but the Kinkaris of Srimati Radhika are Radha Snehadika. So this is his Aprakrit Gyan he came to give. There is Paroksha, there is Pratyaksha, Paroksha, Aparoksha, Adoksaja and Aprakrit. So here we see that Pratyaksha Gyan is what we are seeing by our eyes. No, right now the scientists of this world, they only believe in Pratyaksha Gyan. No, but Prabhupada did not come to give Pratyaksha. Neither did he come to give Paroksha. What is Paroksha? Paroksha is heavenly attainment. That if you do good in your life, you go to heaven. You do bad in your life, you go to hell. Therefore people that do yagyas, they do rituals, why? They can go to heaven. This is Paroksha Gyan. And what is Aparoksha? Aparoksha is what Shankaracharya came to give. No, what is that? That all, Sarvam Kalam Idam Brahma. Everything is Brahma. Tattvamasi, you are that. Aham Brahmasmi, I am he. But this also Prabhupada did not come to, rather he came to cut Rupanuga Viruddha Apasiddhanta Dvanta Harine. He's come to cut all those Apasiddhantas which are against the Rupanuga line. And then there is Adoksaj Gyan. What is that? That which pertains to the Vaikuntha planets, which Ramanujacharya came to give, which Madhvacharya came to give, which even Vishnu Swami came to give, which even Nimbaditya came to give. Nimbaditya gave Golokya Prem. The Radha and Krishna married each other. That was also one type of Aishwarya Gyan. He came to give Aprakrit Bhav, which is the bhav that is found in Golok Vrindavan between Srimati Radhika and Krishna. He came to give those bhavs. Therefore, he is Nanamani Manjari. He is the embodiment of Srimati Radhika's glance. Therefore, Srimati Radhika's glance is now being showered upon everyone. Through who? Through the medium of Srila Prabhupada Saraswati Thakur. Therefore, his name is itself Prabhupada. He is Navam Vishpadai Krishna Prasthaya Bhutale. Who is he? Vishnupad. He is like the feet of Krishna. And Krishna Prasthaya Bhutale. He is the beloved of Krishna, Srimati Radhika, and Bhutale. He appeared in this world as Prabhupada. So lastly, Maharaj, we don't have time here. So lastly, we see that someone raises the question that if Prabhupada is really Trilanda Pisunesh, why does he have these appellations? No, like, Trilandi Swami, Paramahansa Kul Chudamani. Why? Actually, if you see, is Nanamani Manjari herself. And if Nanamani Manjari has appeared as a sannyasi, you see he has accepted that post of a sannyasi in Daivi Varnashram Dharma. Therefore, in one way, he has actually come down to in a lower position than that of the maidservant of Srimati Radhika. So humble he is. Now, how humble he is. So, lastly, at the lotus feet of all the Vaishnavas present here, we can only pray that we have no access to the modes of that Prabhupada came to give, at least at present. So we only pray to all the Trilandi sannyasis that are Nishtha in Shri Guru, and the Vaishnavas are looking after us at every moment in our lives will increase at every moment. This should be our only prayer at the lotus feet of Prabhupada and all the Vaishnavas. Mancha Kalpatarvishya अपने परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्थ शशि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जिनकी आज तिरुभाव तिथि है, उनके चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित सन्यासी वृंद, सभापति महोदय और सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत। मैं आप लोग सब मेरे पूजनीय हैं और आपके सामने में कुछ बोलने का दुस्साहस कर रहा हूँ आपके आदेश से, यदि मैं योग्य नहीं हूँ किसी प्रकार से भी। आज हम लोग सभी जो कृष्ण भजन में लगे हैं, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है हम लोग पर। सारा जगत के ऊपर, जगत में जितने जीव हैं सब, और अभी आएंगे जो,
हैया छेन हईबे न प्रभुर जत दास। तो जितने भी आएंगे सबके ऊपर प्रभुपाद की कृपा होगी, अभी सब तभी आएंगे। महाप्रभु की धारा को इस जगत में पुनः पूरे वेग से प्रवाहित करने वाले, और कितने सुंदर सुंदर सिद्धांत दिए उन्होंने अपने लेखों में। एक एक बात को इतनी गहराई से समझाया। मुझे एक बात स्मरण आती है, चैतन्य चरितामृत में जैसे कहा, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी असाधु कृष्ण अभक्त आर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव आचार क्या है और अवैष्णव कौन है, स्त्री संगी कौन है, वो असाधु है, उसको समझना पड़ेगा। तो जो कर्मी ज्ञानी योगी ये वैष्णव नहीं है। जो त्रिवर्ग में लगे हैं, धर्म अर्थ काम, ये स्त्री संगी हैं। इसमें स्त्री संग है, वो भी दो प्रकार का होता है, एक वैध जो वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार, और एक अवैध जो नरक में ले जाने वाला। जो ज्ञानी लोग हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वो भी जो है स्त्री संगी तो नहीं है साधारण रूप में। अभी उसका विशेष भी बताएंगे स्त्री संगी क्या है। तो सब संसार के भोग त्याग कर देते हैं, और क्या अभिलाषा है, मुक्ति की अभिलाषा उनको। तो वो भी भगवान के चरणों में अपराधी हैं, उनकी सेवा का भाव नहीं है, वो भी वैष्णव नहीं है। इन सब का संग हमको त्याग करना, मायावादी हो चाहे संसार के भोगी हो, ये सब का त्याग करना। स्त्री शब्द से समझें क्या है, वो कहते हैं, नदिया प्रकाश में उन्होंने लेख में लिखा, हमारा जड़ शरीर प्रकृति से बना, ये स्त्री जाति है, शक्ति है ना स्त्री जाति, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, ये स्त्री है। इसको भोगने की जो इच्छा करता है वो स्त्री संगी है। इसलिए जो भी संसार की कोई भी वस्तु को, हर प्रकृति की हर वस्तु स्त्री है, जो उसको भोग करने की इच्छा करता है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, वो स्त्री संगी है, स्त्री संगी। और कैसे बचेंगे? जिस दिन अपने आप को हम श्री कृष्ण का दास समझेंगे। जब हम समझेंगे हम दास हैं, भोगता नहीं है, तब स्त्री संग से बच सकते हैं। अपने आप को प्रकृति जानेंगे, हम प्रकृति हैं, हम सेवक हैं, कृष्ण हमारे सेव्य हैं, तब इससे दूर होंगे। और कोई उपाय नहीं है। स्त्री से घृणा करने से भी स्त्री संग से नहीं बच सकते, वो और अधिक आसक्ति हो जाती है। प्रेम से अधिक आसक्ति घृणा से होती है, जिसमें नारद जी ने भी कहा ना, द्वेष से जैसा मन लगता है भगवान में, वैसा प्रीति से भजन से भी नहीं लगेगा। तो ये भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या समझना है, हम कृष्ण दास हैं, सेवक हैं, हम भोग्य वस्तु हैं, हम दृश्य हैं, दृष्टा वो हैं, हम दृष्टा नहीं है। जिस दिन ये विचार हमारे अंदर आएगा और इसी में प्रतिष्ठित होंगे, तब हम स्त्री संग से बचेंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर विचार उन्होंने दिए हैं। संक्षेप में मैंने, समय की अभाव है, तो आपके सामने कुछ स्मरण आया तो प्रस्तुत किया। सब लोग के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम, हमसे कृपा आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरे को कृपा करे, आशीर्वाद दे, ये जीवन मेरा हरि गुरु वैष्णव सेवा जाए। वांछा कल्प कृपा सिंधु पतितनां पावने वैष्णव रूप सनातन में आपके लिए तो सीट रिजर्व है। बहुत सुंदर श्रीपाद गोकुल चंद्र प्रभु जी ने कि हम सभी उनके सेवक सेविका है। प्रभु एक वक्त भोग है, बड़ा सुंदर रूप से बड़ा है। प्रभुपाद जी ने एक जगह में हरिकथा में कहा है कि जो हरिभजन करते हैं वही एकमात्र चालाक चतुर है, बाकी सभी मूर्ख हैं। तो हम उसी मूर्ख से मिले हैं।
तो हम आज के हमारी अगली वक्ता और शेष वक्ता है श्रीमद गोपानंद वन महाराज जी। उनसे प्रार्थना करता हूँ वो भी संक्षेप में प्रभुपाद जी की चरणों में वाणी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। संक्षिप्त अमृत थोड़ा सा हमारा प्रदान करते हैं। एक एक वैशिष्ट को लेके घोषणा करने से अच्छा फायदा मिलता है। राधा माधव पद पद्म रसिकं रूपानुग सर्वदा श्री चैतन्यवतानुसारी चरितं प्राज्ञं परिव्राजकं निर्दिष्टे रसराजहृदयितया कुञ्जे वसन्तमुदा श्रीमन्तं प्रणतस्मि भक्तिहृदयं भक्त्या वनैकं गुरुं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज प्रभुपाद जी के तिरुभाव तिथि में उपस्थित सभी वैष्णव वृंद, सभी सन्यासी वृंद, सभी भक्त वृंद, सबकी चरणों में मैं अपने हृदय की अनुभव प्रदान करके उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ कि आज इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रभुपाद की तिरुभाव तिथि में समस्त वर्तमान जीवनधारी भगवत भक्त भजनकारी सभी लोग उनकी गुण महिमा के श्रवण करके अपने जीवन की जन्म धारण की कृतार्थ करने के लिए उपस्थित भावना लेकर के समवेत हुआ। तो आज हमारी इस सभा में सभापति रूप में प्राज्ञ विशेषज्ञ जो हमें भक्ति की मार्ग को दर्शन कराने वाले, हम एक समय बड़े हताश हो गया था। उस समय श्री पूज्य गोविंद महाराज भी सन्यासी नहीं थे, हम भी सन्यासी नहीं थे। तो हम सोचते थे कि सभी प्राज्ञ व्यक्ति तो जगत से अंतर्ध्यान हो गया, कोई भी नहीं है गुरुवर्ग वैष्णववृंद, तो हम किसके पास जाए, किसके पास जा कर के हम अपना शिक्षा लें, भगवत भक्ति की मार्ग में प्रवेश करें। ऐसा तो कोई नहीं है। और गुरु वर्तमान रहते हुए उनको इच्छा से अनिच्छा से उनको वाणी का श्रवण करते थे, वो अपने आप हमारे भगवत भजन का शिक्षा देते थे। वो भी हम भूल गए हैं क्योंकि अज्ञान अपराध से उसमें हमें मनन नहीं हुआ, विस्मृति हो गए। तो आप किसके पास जाए? तो उस समय गोविंद महाराज भी महाराज नहीं हुआ। हम दोनों बैठ कर के कभी कभी महाजन पदावली कीर्तन करते थे। तो सोचा, मैं बोला सभी तो चले गए हैं, अब हम किसके पास जाएं, किसके पास जाके हमारा साधन मार्ग को श्रवण करके उसमें प्रवेश करें? ऐसा तो कोई नहीं है। तो अब यह हम विचार करके देखा, सभी लोग चले गए नहीं है, समझे ना। सूर्य को मेघ ढाक सकता है, लेकिन हवा से जब
मेघ उड़ जाता है तो उसकी प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार आज हमारे सामने प्रभुपाद की कथा को प्रकाश करने के लिए अशेष विशेष रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करने के लिए गोविंद महाराज अवशिष्ट रह गया और हमारे समाज को उन्होंने उद्धार कर सकता है, हमें दिशारी दिखा करके उसमें मनन करा सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यान स्तुवं स्तस्य यशस्वी संदक वंदे गुरु श्री चरण रविंदन। गुरु रूप में जिस प्रकार यस्य प्रसाद जिनकी कृपा से भगवान की कथा को, भगवत प्रसाद को, भगवान की चिंता, भगवान की अभिनिवेश हो सकता है, इसी प्रकार भगवत भक्त इस जगत में प्रकाश होकर के सबको हृदय का शोधन करके भक्ति मार्ग में प्रवेश करा सकता है। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हमारा भक्ति संपर्श गोविंद महाराज जी इस विषय में बहुत ही पारंगत हैं, बहुत ही उनकी लेख चिंताधारा, उनके लेख विशेष में वैष्णव संप्रदाय को उद्धार कर सकता है, स्मरण करा सकता है, रक्षा कर सकता है। तो आज प्रभुवाद की तिरुभाव तिथि में वे अपने विषय लेख करके, प्रस्तावना लेकर के यहाँ उपस्थित बैठे हुए हैं। तो हम लोग वैष्णव चिन्ह धारण किया है, लेकिन इसकी मर्मार्थ जो है उसको अनुभव नहीं कर पा रहा है। बहुनाम जन्मनाम दे ज्ञानवान माम प्रबद्धते, अगर हम तिलक लगाते हुए ही वैष्णव हो गया, साधु हो गया, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। कृपा, वैष्णव कृपा कैसे हो सकता है? यदि हम शास्त्रों को, आदेश वाणी को अवलंबन करके उसमें दृढ़ हो सकता है कि यही हमारा जीवन सर्वस्व है। कृष्ण नाम, एक समय हमने हमारे एक महाराज जी से पूछा कि महाराज जी कृष्ण हम कब पा सकता है? तो क्यों, कृष्ण तो तुमने पा लिया। तो कहाँ पा लिया? कृष्ण कहाँ है? तो क्यों? गुरुदेव तो तुम्हें कृष्ण पहले ही दे दिया, जिस दिन हरिनाम दिया उसी दिन ही दे दिया है कृष्ण को। तो कहाँ है कृष्ण? हम देखते नहीं हैं। बोले देखोगे, उसको साधन शिक्षा करना है। कैसे माता जिस प्रकार अपने संतान को पालन करता है, उसी प्रकार तुम भी भगवान को अपने समक्ष में देखने के लिए प्रार्थना होना चाहिए, सदैव प्रार्थना होना चाहिए। यदि प्रार्थना नहीं है तो चाहे तुम कितना भी कुछ करो, कितना भी खर्चा करो, कितना भी श्रवण करो, कुछ कोई काम नहीं देगा। लेकिन प्रार्थना है, नाम कृष्ण चिंतामणि, नाम की चिंता होना चाहिए। नाम ही कृष्ण है, नाम बिना और कोई कृष्ण ही नहीं है। कृष्ण का नाम ही नाम है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्व नाम नामिन। ये चिंता चीज़ें हमें होगी अपने हृदय में नाम करते हुए कि जो नाम हम कर रहे हैं यही कृष्ण है। लेकिन नाम के समय में हमें ऐसा प्रार्थना होता नहीं है, मन उसमें लिप्त नहीं है।
मन दूसरी तरफ भागते रहते हैं, दृश्यमान वस्तु को देखते रहते हैं। लेकिन जो प्रभुपाद ने कहा उस विषय पर हमारा चिंता होना चाहिए, जिससे कि हम साक्षात रूप में भजन उत्साह, भक्ति दे विश्वास, प्रेम लाभे धैर्य धन, ये होना चाहिए। प्रेम लाभ के लिए धैर्य होना चाहिए। अगर हम अधैर्य हो गया तो सब हो गया, बेकार हो गया। और धैर्य धारण करते हैं कि धैर्य किस प्रकार होगा? मारो भी रखो भी जो इच्छा द्वारा नित्य दश प्रति तु अधिकार जन्माओ भी मोहे इच्छा जो दी तोर भक्त गृह जनी जन्म हो मोर। इस प्रकार कितना भी दृष्टांत है, महाजनों के कितना भी वाणी है। तो अभी हम गोविंद महाराज जी से सार सिद्धांत कथा श्रवण करके अपने हृदय को प्रसारित करेंगे। जो हम एक समय कम उम्र में पहले वृंदावन आया वो, हम दोनों बैठ करके भजन कीर्तन करते थे, मन में बहुत उल्लास रहते थे। हमारे सारे ब्रजमंडल वही हमको दर्शन कराते थे, हमको ले जाते थे। आज प्रभुपाद कहते थे, हाँ, प्रभुपाद की प्रेरणा से ऐसा हुआ। अभी हम भी अधिक उम्र में वर्तमान उनके सामने हैं, वो भी हमसे कम उम्र की होते हुए अब समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सबको उद्धार करने के लिए इस वाणी को लेकर के आपके सामने वर्तमान है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत। अगले वक्ता के रूप में श्रीपद पुंडरी प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ, अभी संक्षेप में प्रभुपाद जी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। 12:30 बजे आरती होगी। श्रीपद पुंडरी प्रभु जल्दी। कहाँ है पुंडरीक? अरे चट्टग्राम में है पुंडरीक। पुंडरीक विद्या निधि है ना प्रेम निधि है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। होगा। जी विराज। अवश्य अवश्य। पुष्पांजलि, भक्ति और पुष्प, चंदन और पुष्प के साथ पुष्पांजलि। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम आप सबसे क्षमा याचना है, आने में विलम्ब हुआ और ये जो सौभाग्य मुझे यहाँ पर आज स्थिति में प्राप्त हो रहा है, आप सब महान वैष्णवों का, महाराज जी का दर्शन आशीर्वाद, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। मैं इतनी कृपा की अपेक्षा नहीं कर रहा था और उस पर वैष्णवों के आदेश से कुछ पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए जो कृपा मिली है, इस कृपा को धारण करने की शक्ति यह भी आप कृपा कर प्रदान करें। आप सब प्रभुपाद जी की इस अनंत महिमा को श्रवण कर रहे हैं और इतने श्रेष्ठ वैष्णव जो स्वयं आदर्श हैं प्रभुपाद जी की शिक्षा का, उनके आचरण का, इनको देख के ही हमें प्रेरणा मिलती है। इनको देख के ही, हमने प्रभुपाद को नहीं देखा,
प्रभुपाद को केवल हमने सुना है इन गुरुवर्गों के माध्यम से, और केवल प्रभुपाद ही नहीं, पूरी परंपरा श्री भक्तिविनोद ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी, शिव गोस्वामी, नामाचार्य दास ठाकुर जी, महाप्रभु जी, अगर इनको ना देखें तो शास्त्र से पढ़ के भी कोई धारणा नहीं बनती है उन बातों की, इतनी महान शिक्षाओं की, कि महाप्रभु जी ने किस प्रकार से जगत के जीवों को तार दिया केवल एक नाम के द्वारा। कैसा अद्भुत है वो नाम, सुनने से शायद मेरी समझ में नहीं होता जब तक ऐसे वैष्णवों को उस नाम के प्रभाव से आप्लावित देखते नहीं हैं। इनके व्यक्तित्व में वो आचरण देखकर, नाम का वह प्रभाव देखकर, तब इस जड़ बुद्धि में कुछ संकोच होता है कि हाँ, निश्चित रूप में वह जो वस्तु है, वह दिव्य वस्तु, वह केवल इतनी प्रभावशाली है ऐसा ही नहीं है, उसको हम लोग जड़बद्ध लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। तो केवल सार रूप में जो गुरुवर्गों के मुख से सुना है उसमें केवल एक ही बात सामने रखना चाहता हूँ, और वह केवल स्वयं को ही स्मरण कराने के लिए, जो कुछ त्रुटि हो आप सब लोग यहाँ पर श्रेष्ठ वैष्णव है उसे संशोधित करें। प्रभुपाद जी ने कहा कि गौड़ीय मठ का उपास्य परम विजयते श्री कृष्ण नाम संकीर्तनम। तो अनंत व्याख्या इसकी, श्री कृष्ण नाम है, परम विजयते हैं, उसमें से एक छोटा सा अंश जो मन में स्फुरित हो रहा है, विष्णु के मुख से सुना है, वह आपके सामने रखता हूँ। भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वहितकारी हैं, सब समय भगवान सब जगह विभु होने के कारण हैं ही, किंतु ऐसा होने पर भी जीव के लिए वे सुलभ नहीं है, प्राप्य नहीं है। तो ऐसा कौन सा भगवान का अवतार है जो अति सुलभ हो? तो ऋषियों ने चिंता करी, भगवान की भी इच्छा हुई और भगवान अर्चा अवतार के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान का यह जो अर्चा अवतार है इसको सौलभ्य अवतार कहा गया। आप उनको अपना मान के और सेवा करें, एक अपनत्व, एक ममत्व की भावना वहाँ जागेगी। किंतु यहाँ भी प्रतिबंध हैं, कितने समय आरती होगी, कितने समय बैठेंगे, आप बाहर से आए हैं, इन्हीं कपड़ों को लेके अंदर सेवा में नहीं जा सकते, प्रतिबंध हैं इस अर्चावतार में भी। तो सुलभ होते हुए भी कुछ प्रतिबंध हैं, किंतु श्री कृष्ण नाम, यहाँ पर तो प्रतिबंध महाप्रभु ने सब समाप्ति कर दी है। तत्तरार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः, अपवित्र हूँ पवित्र हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, कृष्ण 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 कृष्ण। तो यह जो नाम प्रभु की सबसे अधिक और बिना अधिकार के, पतित से पतित और उत्तम से उत्तम महाभागवत तक सब कृष्ण नाम का ये जो उच्चारण करके आस्वादन कर रहे हैं, यह प्रत्यक्ष स्वतः ही परिमाण है कि श्री कृष्ण नाम ही परम विजयते संकीर्तन। क्यों है ऐसा? यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो उसकी औषधि उसके रोग के अनुसार अनुपान में दी जाएगी, और क्योंकि सबका रोग अलग है तो औषधि भी अलग है। तो ऐसी कौन सी एक वस्तु है जो स्वस्थ को भी दी जाए, रोगी को भी दी जाए, और उसका कैसा भी रोग हो उसको दी जाए और वो काम करेगी, और चिंता नहीं करना। सभी रोगी है जी जी, संसार में सभी रोगी है, महावत तो जीव मात्र ही रोगी है। तो जैसा महाराज ने कहा, और जब उस रोग का उपचार हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं, पुनः कोई नई वस्तु नहीं है, श्री कृष्ण नाम ही आस्वादन करना है। और फिर वह चलते चलते ऊपर ऊपर जहां तक आप जाना चाहें, श्री कृष्ण नाम अपनी प्रतिभा, अपने कृपा का आस्वादन आपको कराते रहेंगे। इसलिए सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए यही कृपा याचना है कि इस श्री कृष्ण नाम की महिमा हृदय बुद्धि में धारण हो, और निरंतर निष्कपट रूप में इस नाम प्रभु की सेवा की योग्यता आप सब लोग आशीर्वाद देकर दान करें।
तो आपने क्या सिद्धांत किया, निष्कपट कैसे हो सकता है? आप तो एक सिद्धांत तो आपको तो एक सिद्धांत तो है ना। ठीक है, मैं थोड़ा बता दूंगी। अभी हमारे के सभापति श्री गोविंद महाराज जी के अध्यक्षीय भाषण के द्वारा आज की सभा का विस्तार होगा। श्रीमद भक्ति सागर श्री गोविंद महाराज। যদি ন বন্ধু কৃপয়াবতীর্যম বিশুদ্ধ রূপানগ ভক্তিধারম প্রকাশয়ামাস গণৈশ্বচর্দম পশ্যামি কিং তং প্রভুপাদচন্দ্রম। যদি ন বন্ধু चिद्धाम से कृपा पूर्वक मातृधाम में अवतीर्ण होकर विशुद्ध रूपानुग भक्ति धारा को प्रकट किया है, अपने गौनों के साथ उन प्रभुपाद को हम दर्शन करेंगे कि हमें दर्शन मिलेगा कि? आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के चरित्र के ऊपर आलोचना हो रहा है। वो प्रभुपाद अनुरूप है। एक रूप श्री चैतन्य मनोभीष्ट को रूपायित किया, राग मार्ग भक्ति लोके करिति प्रचारण, ये भाव को अपना संपूर्ण रूप से रूपायित किया है, किंतु प्रचारित करने के लिए और एक अनुरूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के मूर्ति धारण करती है प्रकट हुआ है, वो अनुरूप है। वो भी चैतन्य मनोभीष्ट को संसार में प्रचार किया, रूपायित किया। सर्वत्र प्रचारित हो कवि मोर नाम। प्रभुपाद के वैशिष्ट है अनुरूप कैसे के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के ऊपर जैसे 4 प्रकार का आदेश था। एक श्रीमूर्ति का प्रकाश, लुप्त तीर्थ का उद्धार, भक्ति सदाचार का प्रवर्तन और सद्ग्रंथ प्राणायाम, ये 4 काम रूपानुग भाव से, रूपानुग जन के अनुगत्य से प्रभुपाद ने संसार में एक प्रसार किया है, इसलिए अनुरूप है। और एक अनुरूप का रूप है जो रूप गोस्वामी के मतधारा को, रूपानुग परंपरा को इस संसार में प्रकट किया है। विचार कीजिए, वंशधारा में रक्त धारा है, खून का धारा है, लेकिन भाव धारा नहीं रहते है। मंत्र धारा में भी मंत्र है, लेकिन भाव धारा नहीं है, वो अलग अलग हो रहते हैं। परंतु बिना भाव धारा मंत्र धारा असंपूर्ण है, बिना भाव धारा वंश परंपरा असंपूर्ण है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद पुष्ट उनका अभिष्ट संपादन करी श्री रूप गोस्वामी पाद के भाव धारा में जो लोग सिद्ध महात्मा रूपानुगो है, उनकी परंपरा को ही प्रभुपाद संसार में प्रकट किया। कोई बताते हैं कैसी परंपरा होते है, मुझसे मंत्र ना नहीं लिया, तुम्हारे विचार ही है। जैसे महंतों से, यदि महंतों से मंत्र लेने से मंत्र परंपरा सिद्ध होता है, तब सिद्ध महंतों से भाव लेने से भाव का परंपरा क्यों नहीं सिद्ध नहीं हो सकता है? क्यों नहीं सिद्ध हो सकता है? जरूर हो सकता है, परंतु ये विचार मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक गौण धरा है। चैतन्य महाप्रभु का कोई शिष्य नहीं है, परंतु उनका गौण है। देखो, नित्यानंद प्रभु का गौण शिष्य लोग है, अद्वैत प्रभु का गौण शिष्य लोग है, चैतन्य महाप्रभु का एक परंपरा भी है, एक गौण भी है। वो सब महाप्रभु के
चरण और बिंद में केवल अनुगत है, जहां पर अनुगत्य है वहां पर परम प्रभाव है। इसलिए भावधरा ही प्रधान है। हम के कह सकते हैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य ईश्वरपुरी में ही यथार्थ भावधरा है, मंत्र धरा है, परंतु रंगम पुरी में मंत्र धरा है, भावधरा नहीं है। क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद और मधुर रस के भक्त है और हमारे रंगपुरी और बात्सल रस का भक्त है। इस परंपरा कैसे हो सकते है? ये गुरु परंपरा कैसे सिद्ध हो सकता है? तो रस भेद है, समरस होना चाहिए। समरस से ही परंपरा सिद्ध होते हैं। तो केवल मंत्र प्राप्ति से परंपरा सिद्ध नहीं होता है, परंतु भावधारा के साथ मंत्र व्यक्त है, इसलिए वो मंत्र परंपरा सिद्ध नहीं है। मंत्र जब व्यक्त है वो उसमें भावधारा है, वो भावधारा परंपरा का एकमात्र प्राण स्वरूप है। इसलिए प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने केवल ये भावधारा को प्रकट किया है, जो रूपानुगो भाव में सिद्ध है। रूप गोस्वामी के अनंत अनुगत्य परायण है, वो हमारा गुरु है, उनको गुरु माना। परंतु रूपानुग भावधारा से अलग होते हुआ है जो लोग, चाहे नित्यानंद प्रभु के भक्त हो, चाहे अद्वैत प्रभु के भक्त हो, चाहे गदाधर प्रभु के शिष्य हो, वो सब हमारे गुरु वर्ग नहीं है। हम गुरु वर्ग मानते हैं जो विशुद्ध रूपानुग भावधारा में चलते हैं। रूपानुग भावधारा समजातीय सजातीय स्निग्ध साधु संग सतो भरे, ये सब विचार कर लेना। ये विचार से कौन शिष्य हो सकते हैं, कौन गुरु हो सकते हैं, कौन गुरु से कौन शिष्य का बेहतर असली परंपरा निकलते हैं, बताओ। प्रभुपाद का शिष्य एक शिष्य है वो शक्कर रस का शिष्य है, एक शिष्य है मधुर रस का शिष्य है। तब प्रभुपाद के अनुगत कौन प्राण है? कोई बताते हैं हम रूपानुग्रह है, परंतु दूसरा काम करते हैं। रूपानुग्रह नहीं हो सकते हैं। दास्यो शक्को बात्सल्य रस से जो भजन करते हैं वो कभी रूपानुग्रह नहीं हो सकता है, क्योंकि रूप गोस्वामी जाते हैं निकुंज में, मंदिरी स्वरूप से उन्होंने जाते हैं निकुंज में, और उनके पीछे पीछे ये लोग जा सकते हैं कि जो बात्सल रस का भक्त हो, जो शक्कर रस का भक्त हो, और जो दास्य संत रस का भक्त हो, वो कभी उनके पीछे पीछे निकुंज में नहीं जा सकते हैं। इसलिए उनसे परंपरा कैसे सिद्ध हो सकते हैं, वो कैसे रूपानुग हो सकता है? परंतु बताते हम रूपानुग है। इसलिए जगनानंद पंडित कहते हैं गोरारामी बोलिले मुखे नहीं चले, गोरार विचार लोइले फल फले। ऐसे ही रूपानुग बताने से रूपानुग नहीं हो सकता है, परंतु रूप गोस्वामी का भावधारा अवश्य रहना चाहिए। उन्हें है मंदिरी रस में, ये है बात्सल रस में, और कैसे रूपानुग हो सकते हैं? हाँ, रूप गोस्वामी के पुस्तक से वो बात्सल का विधान ले सकते हैं, परंतु वो गुरु के पास गुरु के साथ निकुंज भवन में नहीं जा सकते हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें ऐसे एक परंपरा रूपानुग गुरु परंपरा को प्रकट किया है। परंतु दुख की बात है ये विचार को अभी सब लोग समझ ना पाके दूसरा मत में चलते हैं। जो रुक्मिणी कृष्ण की उपासना करते हैं, जो राम सीता को उपासना करते हैं, जो निचिंग को उपासना करते हैं, जो अलग रूप से केवल जगन्नाथ की उपासना करते हैं, वो कैसे रूपानुग हो सकता है? जो राधा गोविंद जिनके एकमात्र देवता है, गौड़ियों का 3 देवता है, और कोई देवता है? गौड़ियों का 3 देवता है, राधात्सव मदन मोहन, राधात्सव गोविंद चरण, राधात्सव श्री गोपीनाथ। यही 3 गौड़ियारे कोरिया से आत्मसात, यही 3 चरण बंधु, 3 मोरनाथ। इसका अतिरिक्त कौन है? इसलिए
ये विचार लगाओ। दूसरा विचार से चलना ठीक नहीं। भगवान का हजारों अवतार है, हम लोग कंस को जो मारते हैं, जो कृष्ण कंस को मारते हैं, हम लोग उनको पूजन करते हैं कि? वो पुतना को जो मार डाला उनको पूजन करते हैं कि? अगासुर बगासुर को मार डाला उन कृष्ण के हम लोग पूजन करते हैं? और चंद्रावली के साथ जो कृष्ण है, कुब्जा के साथ जो कृष्ण है, रुक्मिणी के साथ जो कृष्ण है, उन कृष्ण को हम लोग पूजन करते हैं कि नहीं? परंतु एकमात्र राधा के साथ जो कृष्ण है, जिनका मुख में बंसी है और बाम साइड में राधा है, वो है उपास्य देवता। और रूप गोस्वामी के द्वारा उपासित है वो है रूपानुगों के एकमात्र आराध्य देवता। अलग अलग नाम हो सकता है, परंतु विचार ये रखना है हम सब रूपानुग है। रूप गोस्वामी जिनकी सेवा करते हैं, हमारा कर्तव्य उनके अनुगत्य से, उनका अनुगत्य से उनकी सेवा ही हमारा कर्तव्य है। तो बता लो, वो तो गणेश्वरी है, गणेश्वरी सेवाध्यक्ष है। बोझो लोकानुसार तो एक कथा, इस कथा ये बात का अर्थ क्या है? सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण तत्र ही तद्भाव लिप्सुना कज्जा बोझो लोकानुसारत। इसका अर्थ क्या है? बोझो लोकानुसारत, बजलोक श्री रूप गोस्वामी, बजलोक रूप मंजरी। तो साधक स्वरूप से रूप गोस्वामी के अनुगत्य से और सिद्ध स्वरूप से रूप मंजरी के अनुगत्य से सेवा ही रागमार्ग भजन रहस्य है। तो देखो, रूप के साथ कौन चल सकते हैं? जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा से आसक्त है वो कभी रूप के रूपानुग नहीं हो सकता है। जो अलग देवता को पूजन करते हैं, जिनके मन में भावना है कृष्ण भजन की, कृष्ण भजन से प्रेम मिलते हैं लेकिन खतरा नहीं मिलते हैं, इसलिए दूसरा की उपासना आवश्यक है। इस प्रकार भावना प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रकार भावना जिनके मन में आए वो प्रकृत कृष्ण भक्त नहीं है, वो कभी रूपानुग नहीं हो सकता है। प्रभुपाद के गणारविंद में पदारविंद में नहीं शिष्य होते हुए भी प्रभुपाद का अनुगत्य परायण नहीं है, क्योंकि अलग भाव अलग मत पसंद करते हैं। ये हो सकते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी का शिष्य, चार शिष्य चार वक्ष भक्त है। ईश्वरपुरी पाद मधुर रस का भक्त है, परमानंदपुरी शक्कर रस का भक्त है, वो माधवेंद्र और रंगपुरी बत्सल रस का भक्त है, और रामचंद्रपुरी ब्रह्मज्ञानी है। तो कैसे बोलो, ब्रह्मज्ञानी से परंपरा आता है कि माधवेंद्रपुरी का परंपरा रामचंद्रपुरी से होगा कि? कभी नहीं हो सकते है। वो दिखा सकते हैं हम माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, परंतु परंपरा सही नहीं है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो तो परम प्रेमिक है, ब्रज प्रेमिक है। तो इस प्रकार विचार को लेके प्रभुपाद विचार लगाया। जब जिनमें उन्होंने आसक्त है, जिनके अनुगत्य में जीवन जापन करते हैं, उनको लेके परंपरा संसार में ये प्रकट किया। और बाह्यिक परंपरा मंत्र परंपरा तो है ही, वो तो है ही, हम है, तुम्हारे पिता माता भी है, हमारे सामने मौजूद हो चाहे ना हो, हमारे पिता माता है, ये तो सब लोग जानते हैं। चाहे बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अमेरिका में हो, हम आए तो पिता माता है। परंतु कार्यकारिता किनके साथ हो रहा है? हम लोग यहाँ पर शिष्य बन गया, जिनका शिष्य है उनका परंपरा में हमको चलना पड़ेगा, इसलिए उनको भावधारा लेके चलना पड़ेगा। कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया से जा रे, सही तो वैष्णव, सही अनासक्त, सही शुद्ध भक्त, संसार तथा आई प्रभाव। सब लोग स्त्री संघ का विचार करते हैं, वो जो स्त्री लोग संग करते हैं, जो बात विचार आपने स्त्री में आसक्त है, वो पर स्त्री में आसक्त है, वो स्त्री संगी है, उनका संग मत करो। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं, और माधवेंद्र हमारे श्री मध्याचार्य बात कहते हैं, पर स्त्री जसित जो भोगी है वो स्त्री है,
नारियों में जो भोगी है, भोग करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो भोग करने के लिए आए हैं, वो है जोचित संगी। देखो श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंद में टीका में इस प्रकार बताती है। फिर ये तो बात अच्छा बात बताया है, जो भोगी वो स्त्री संगी, चाहे बाहर से उनका स्त्री है कि नहीं है वो विचार नहीं है, परंतु जो भोगी ये संसार का चीज जो भोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये सब स्त्री संगी है। ये तो आध्यात्मिक विचार है, इसलिए आध्यात्मिक विचार यह कहा, बाहर से विचार है स्त्री में आसक्त हो ये स्त्री संगी है, कि आध्यात्मिक विचार से जो भोग में आसक्त है, वो प्रकृति भोग में आसक्त है, वो स्त्री संगी है। उसी तरह से मंत्र परंपरा तो है ही, जेतु उन्होंने हमारे अद्वैत प्रभु के परंपरा से मंत्र स्वीकार किया है। अद्वैत हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अद्वैत प्रभु का परंपरा से दीक्षित हुए थे, तो है। परंतु भाव राज्य में देखो ना, इस संसार में सब काम करते हैं, कोई ब्राह्मण आदमी है, कोई क्षत्रिय आदमी है, सब एक क्लास में पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं एक गुरु से, वो गुरु कौन है? वो ब्राह्मण हो सकते हैं, वो क्षत्रिय हो सकते हैं, वो वैश्य भी हो सकते हैं, परंतु उनके पास जो लोग पढ़ते हैं उनमें भी भेद है, परंतु वो भेद यहाँ पर नहीं लगते है, केवल लगते है पढ़ाई में। पढ़ाई में जो उन्नत है वो उन्नत है, वो श्रेष्ठ है। इसी तरह रूपानुगभाव चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट संपादन करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रतिष्ठा किया किसके लिए? सब लोग पंचतत्व को उपासना करते हैं, उन्होंने केवल महाप्रभु को प्रतिष्ठा किया किसके लिए? उन्हें जानते हैं जो हम वो पंचतत्व सबके लिए हम पंचतत्व को मानते हैं, ठीक है, परंतु भाव राज्य में एकमात्र जो राधा भावन्मत्व जो कृष्ण चैतन्य, जो कृष्ण चैतन्य स्वरूप है, उनका ही भक्ति। जो गौर दास के साथ, सखाओं के साथ और पितावता के साथ खेलते रहते हैं, वो गौर हमारा उपास्य नहीं है। जो विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया के साथ प्रेमालाप करते हैं, वो गौर हमारा उपास्य नहीं है। जो हजारों लोग से मिलते हैं, हजारों उपदेश करते हैं, वो गौर हमारा उपास्य नहीं है, परंतु रावा भावद्युति सुवलित श्री कृष्ण स्वरूप से गौर है, वो गौरी ही हमारा एकमात्र पक्ष है। हम उनके ही दास, उनके दर्शन दास है। एक विचार सही रखना उचित है। हम लोग दूसरा गौर का भक्त नहीं है। जो चांद का जी को उद्धार किया, जो जगाई मदाई को उद्धार किया, प्रकाशानंद को उद्धार किया और दक्षिण भारत को उद्धार किया, क्या ये बात तो सही बात है, परंतु हम ओम चैतन्य की शरणागत है, जो केवल राधा भाव से उन्मत्त है, क्योंकि उन्होंने केवल राधा भाव को, अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुई है। इसलिए उनकी सेवा हमारा धर्म है। यही विचार लेके प्रभुपाद पंचतत्व को सम्मान किया बाहर से, परंतु भाव राज्य में केवल मात्र राधा रसराज महाभाव और राधा भाव संबलित हो श्री कृष्ण को ही आराधना करने के लिए वो उनके पास खड़ी किया है। इतने कहते हम लोग समाप्त करते हैं, अपना मनमाफिक सेवा में चलते हैं। जो बताते हैं हरिनाम में जो राम है वो राम बलराम है, वो की रूपानुगा है। गोविंद महाराज बताओ, जो होली नाम में राम है वो बलराम है। हमारे गौड़ी लोग कोई बताते हैं कि गोपाल गुरु गोस्वामी क्या अर्थ क्या है, और रघुनाथ गोस्वामी क्या अर्थ क्या है, और ध्यान तंत्र पद्धति में क्या अर्थ है बताओ। तो ये लोग जो बताते हैं तो कैसे रूपानुग हो सकते हैं? वो प्रभुपाद को मानते हैं, प्रभुपाद के विचार में चलते हैं कि जो लोग ऐसे बताते हैं गौ निताई को राधा कृष्ण स्वरूप मानते हैं, वो कैसे और होते हैं।
गौर निताई को मानती है और राधा कृष्ण के पूजन करते हैं। गौर निताई को शक्र रस में मानती है। मानो एक रस होना चाहिए, जो रस ब्रज में है वो रस गौर लीला में होना चाहिए। और राधा के साथ जो संबंध है वो गौर के साथ उचित प्रकार संबंध होना चाहिए। राधा का प्रिय सखी स्वरूप जय नित्य सखी स्वरूप है तो सख्य भाव है, तो गौर के साथ सख्य भाव भी करना उचित है। गौर मेरा पुत्र है, गौर मेरा दूसरा है, गौर मेरा भाई है, ये विचार से रूपानुग भाव सिद्ध नहीं थे। रूप गोस्वामी को भी नहीं बताया चैतन्य महाप्रभु मेरा भाई है और कुछ है। चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाम दे गौरोत्तिशे नमो। इसको समझ लेना। इसके ऊपर कोई बातचीत करने की इच्छा है तो फिर बताना। अभी नहीं, अभी तो आरती होगी। सबके प्रति प्रभुपाद खूब दृष्टिपात करे, सबके अंतर में शुद्ध विचारधारा प्रकाशित हो जाए, इस प्रकार प्रार्थना रखते हैं। प्रभुपाद हम सबको रक्षा करे, अपना भाव से रक्षा करे, अपना अवलोक से आशीर्वाद कीजिए। हम सबके अंतर में शुद्ध रूपान को भावधारा प्रकट हो जाए, यही प्रार्थना। गोविंद जय हो।